हेमंत के बयान से भाजपा में हड़कंप। हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिससे भाजपा में हड़कंप मच गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा यह बात क्यों कही जा रही है कि हेमंत के बयान से भाजपा में हड़कंप मच गई है। आखिर कौन सा ऐसा बयान हेमंत सोरेन ने भाजपा के खिलाफ इस झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच में दे दिया है जिससे भाजपा में हड़कंप मच गया है। हम आपको बताते हैं पूरी बात, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि झारखंड में चुनावी मौसम चल रहा है और इस चुनावी मौसम में तमाम जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाते हुए थक नहीं रहे हैं। कहीं पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया जा रहा है, कहीं पर एक रहेंगे तो शेख रहेंगे की बात कही जा रही है, कहीं पर बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कही जा रही है, तो कहीं पर अबुआ दिसुम अबुआ सरकार की बात कही जा रही है। एक ही नारा हेमंत दोबारा की बात कही जा रही है, तो कहीं पर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बातचीत की जा रही है, तो कहीं पर सरना धर्म कोड का बात किया जा रहा है, कहीं पर युवाओं के लिए किए गए कार्यों की बात कही जा रही है, तो कहीं पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बातचीत हो रही है। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वह बेहद ही खास है, क्योंकि झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है उसका पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को समाप्त हो गया है और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 20 नवंबर को होना है। आज 16 नवंबर है और 20 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन इससे पहले हेमंत सोरेन ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है, भारतीय जनता पार्टी में कोहराम मच गया है। तो चलिए बताते हैं कि पूरी बात क्या है, वह वाकया कौन सी है, वह बयान कौन सा है जिससे भारतीय जनता पार्टी में कोहराम मच गया है। हेमंत सोरेन झारखंड के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं और झारखंड प्रदेश में झारखंड की राजनीति में सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पर शुमार हैं और 2019 से लेकर के 2024 तक का जो कार्यकाल झारखंड प्रदेश में इंडिया गठबंधन का रहा है उसके वो चेहरे भी रहे। 5 महीने तक वो जेल में रहे, उसके बाद का जो वक्त है वो झारखंड प्रदेश का उन्होंने नेतृत्व किया है मुख्यमंत्री रह करके। लेकिन इस वक्त जो झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इस विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से वो चुनाव प्रचार धुआंधार कर रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो हमला कर रहे हैं, अपना तीखा तेवर उनके प्रति रखे हुए हैं, वह भी झारखंड की राजनीति में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने एक बयान दिया। बयान यह था कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो लोग हैं, जो बेटी रोटी की पुकार की बात कह रहे हैं, ये लोग कोबरा सांप के जहर से भी जहरीले हैं। ये इतने जहरीले हैं कि सांप के जो जहर है वो भी फीके पड़ जाएं। ये लोग झारखंड प्रदेश में जो है वो भाई को भाई में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जाति जाति के नाम पर जो है वो बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटने और लड़ाने की साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं। यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर आदिवासी समुदाय में फुट डालो और राज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं वो ना तो 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति देने की बात करेंगे, न ही 86 लाख जो झारखंड प्रदेश में आदिवासी हैं और पूरे देश में 13 करोड़ जो आदिवासी समुदाय है जिनकी मांग सरना धर्म कोड की है, उस सरना धर्म कोड की बात जो है ये लोग नहीं करेंगे। झारखंड प्रदेश में सबसे ज्यादा सत्ता पर कोई काबिज रहा तो वह भारतीय जनता पार्टी रहा। ये झारखंड प्रदेश के लोगों को जवाब दे कि अपने कार्यकाल में इन्होंने झारखंड प्रदेश में क्या किया। आज जब झारखंड प्रदेश की मैया को हम सम्मान देने की बात कर रहे हैं, झारखंड प्रदेश की मैया को हम सशक्त और संबल बनाने की काम कर रहे हैं, तो इनके पेट में मिर्ची लग रहा है, इन्हें जलन हो रही है कि आखिर एक आदिवासी मुख्यमंत्री इतना लोकप्रिय कैसे हो गया है, कैसे इस तरीके की रणनीति बना रहा है और झारखंड प्रदेश में एक के बाद एक योजना
योजनाओं को जो है वो उतारने का काम कर रहा है, क्रियान्वयन करवा रहा है। झारखंड के 32,000 गांवों तक सीधे तौर पर हेमंत सोरेन जो कहते हैं हमारी योजना जो है वो घर घर पहुंच रही है, उससे सीधे तौर पर गांव घर के लोगों को लाभ मिल रहा है। यूसीसी एक बकवास है और झारखंड प्रदेश में ना तो यूसीसी लागू होगा और ना ही यहां पर हम लोग एनआरसी लागू होने देंगे। हम यहां पर अबुआ सरकार बनाएंगे और झारखंड प्रदेश की जो आवाम है, झारखंड प्रदेश के जो युवा हैं, उन्हें हम यहां पर अधिकार देने का काम किए हैं, काम करेंगे। लेकिन ये जो बात है जहरीली सांप वाली, जो बात है धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का, धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने का, आपस में लड़ाने की साजिश जो भारतीय जनता पार्टी लगातार झारखंड प्रदेश में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जो षड्यंत्र रच रही है, राजनीतिक पंडितों के अनुसार हेमंत सोरेन जिस बात की दावा कर रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? वो सच्चाई को अगर हम धरातल पर जाते हैं, अगर हम सूत्रों की बात करते हैं, तो यह बातें भी कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता की कुर्सी से दूर रही है। वो बौखलाहट सीधे तौर पर इस झारखंड प्रदेश में जब चुनावी माहौल है, उस माहौल में देखिए कि जिस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं, तो उनके भाषणों में झारखंड प्रदेश में कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने वाली बातें होती है, आदिवासियों को बांटने वाली बात होती है, सरना और सनातन को एक बताया जाता है, ईसाई को जो है वो अलग बताया जाता है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटने की जो है वो बातचीत होती है। तो इसको लेकर के हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में दे दिया है। हेमंत सोरेन का जो सेंटीमेंट है, हेमंत सोरेन के प्रति जो लोगों की झुकाव है, मतदाताओं का जो रुझान है, युवाओं का जो कारवा हेमंत सोरेन के साथ है, उससे भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं एक बेचैनी भी है कि आखिर कैसे इसके कारवा को, इसकी लोकप्रियता को जो है वो कम किया जाए। हर तरह की हथकंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को बदनाम करने में जुटी हुई है, जैसा कि हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग हर मंच से कहते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस चर्चा को यहीं पर करते हैं समाप्त, दीजिए इजाजत, जोहार।